दोस्तों आज के वीडियो में एक शनि देव का उपाय लेकर आया हूं जिसमें काले चने का प्रयोग किया जाता है। काला चना जो है लाल किताब में शनि से संबंधित माना जाता है। और आज का जो मैं उपाय लेकर आया हूं, अगर आपको शनि संबंधित कोई भी कष्ट आ रहे हैं, शनि संबंधित कष्ट किस तरह के हो सकते हैं? हो सकता है कि आपके नौकरी में, व्यापार में, नौकरी में ग्रोथ नहीं आ रही, या व्यापार में आपके ग्रोथ नहीं आ रही, या फिर नौकरी में समस्याएं बहुत ज़्यादा आ रही हैं, या शनि संबंधित समस्या ऐसी भी हो सकती है कि हो सकता है आपको आंखों से संबंधित कोई बहुत ज़्यादा समस्या हो, बालों से संबंधित बहुत ज़्यादा समस्या आ रही हो, या कई लोग ऐसे भी परेशान रहते हैं कि हमारी 7.5 ही चल रही है या ढैया चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में, या शनि की दशा चल रही है, वहाँ पर शनि देव हमारे कोई बहुत ज़्यादा फेवरेबल हमारी पत्रिका में नहीं है, तो हमें शनि के कोई बेनिफिट्स नहीं मिल पा रहे। ऐसी स्थिति में काले चने का प्रयोग करके आप शनि देव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। शनि देव को प्रसन्न करने का एक बहुत अच्छा उपाय है काले चने का प्रयोग करना। कैसे करना है इसको, ये सारा इस वीडियो में बात करूंगा। इसके लिए करना क्या है, आपको काले चने आप शुक्रवार रात को भिगो दीजिए। ये जो उपाय है ये शनिवार से प्रारंभ किया जाता है। शुक्रवार रात को आप काले चने भिगो दीजिए। ये जो चने हमने काले चने बनाने हैं, ये हमने फ्राइड बनाने हैं। अब लोग पूछते हैं क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से तय कर लीजिए, क्योंकि क्वांटिटी हर व्यक्ति के हिसाब से, उसकी सामर्थ्य के हिसाब से डिफर करेगी। और हमें ये जो काले चने हैं ये पहले उबाल के और फिर फ्राई करके हमने ये बांटने हैं। तो अब आप देख लीजिए आपका जितना बजट है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग महंगे उपाय नहीं कर पा रहे, या ऐसा कोई स्थिति नहीं बन पा रही कि उपाय हो। तो इस जो उपाय की आज मैं बात कर रहा हूँ, इससे आपके उपाय शुरू हो जाते हैं। अब इसमें करना क्या है, शुक्रवार रात को काले चने आप भिगो के रख दीजिए, और शनिवार की सुबह पहले आप उनको बॉईल कर लीजिए। बॉईल करने के बाद उनका पानी निकाल लीजिए। फिर आपको हल्का से फ्राई करना है। फ्राई करने में आप थोड़ा सा चाहें तो जीरा या हल्दी डालना चाहें तो डाल सकते हैं, प्याज इत्यादि का प्रयोग नहीं करना। और अगर आप नमक का प्रयोग कर रहे हैं तो इसमें सिर्फ सेंधा नमक का प्रयोग करिए। आपने ये काले चने फ्राई करके कोशिश करिए स्वाद से स्वाद जो बेस्ट हो सके, आप अपने हिसाब से रेसिपी देख लीजिएगा, बेस्ट आप बना सके, ताकि आप जब लोगों को बांटें तो वो एकदम प्रसन्न हो जाए और शनि देव की कृपा मिल जाए। वो कैसे, मैं सब आपसे इस वीडियो में आगे बात करूंगा। तो आपने ये चने फ्राई करके बना लिए। फिर आप शनिवार वाले दिन सबसे पहले ये जितने भी आपने चने बनाए, ये ले जाकर आप शनि देव के मंदिर में जाइए। शनि देव के यहाँ एक दीपक जलाइए मंदिर में। तेलाभिषेक यानी शनि देव की शिला पर सरसों के तेल चढ़ाने की क्रिया अगर आप कर सकते हैं तो वो भी कर लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि कई स्त्रियां इस बारे में सोचती हैं कि हम नहीं कर पा रहे या हमें अलाउड नहीं है, तो वो आपकी अपनी श्रद्धा की बात है। आप कम से कम वहां जाकर दीपक तो जला ही सकते हैं। दीपक जलाइए। ये जो आप सारे के सारे आपने चने बनाए थे ये प्रसाद की तरह वहां चढ़ाइए। शनि देव के आगे हाथ जोड़िए, प्रार्थना करिए कि आपकी नौकरी में, व्यापार में आपको ग्रोथ मिले। जो शनि संबंधित कष्ट से आप निकल रहे हैं, कई बार क्या होता है कि शनि देव को न्याय का देवता कहते हैं। तो अगर आपके कर्म कुछ पिछले ऐसे हैं, चाहे वो इस जन्म के हों चाहे पिछले जन्म के हों, शनिदेव कर्म फल दाता है। जैसे आप कर्म करेंगे, अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छा फल मिलता है, बुरे कर्म कर रहे हैं तो बुरा फल मिल रहा है। अब मान लीजिए आप कह रहे हैं कि मुझे तकलीफ बहुत ज्यादा हो रही है, शनिदेव से संबंधित बहुत ज्यादा कष्ट आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले शनिदेव से प्रार्थना करिए, अपने भूल के लिए क्षमा मांगिए। और एक मंत्र बता रहा हूं आपको, ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप आप वहां पर बैठकर 9 बार, या अगर एक माला आपके लिए संभव हो वो कर दीजिए। साथ में आपने प्रसाद चढ़ा दिया। जब प्रसाद चढ़ा दिया, आप फिर ये जो आप बर्तन लेके गए थे जिसमें, वो बर्तन आप उठा लीजिए। इसमें से कुछ भाग अपने परिवार के लिए रख लीजिए, क्योंकि ये प्रसाद है, उनकी कृपा का प्रसाद अगर आप अपने परिवार के साथ ग्रहण करेंगे तो आपको इसका लाभ रहेगा। थोड़ा सा आपने अपने लिए निकाल लिया, बाकी जितना भी बच गया। अब इसमें 2-3 ऑप्शन है आपके पास, आपको जो संभव हो, जो आपको कन्वीनियंट हो।
शनिवार वाले दिन वैसे शनिदेव के मंदिर में जाएंगे तो मंदिर के बाहर बहुत सारे लोग, गरीब व्यक्ति बैठे होते हैं। आप ये चने, आप साथ में कोई छोटा दोना ले जाइए, ये चने आप बांट दीजिए वहां पर। अब कई लोग ये पूछते हैं कि चने के साथ कुछ और भी दिया जा सकता है, तो एक आइडिया उसमें ये है कि आप पूरी भी बना सकते हैं। चने और पूरी, ये दोनों चीजें आप दे सकते हैं। अब अगर आप पूरी का भोग, पूरी भी बांटना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप ये करिएगा, जब आप चने का भोग लगा रहे हो शनिदेव को, तो उसके साथ पूरी भी ले जाइएगा और वो भोग लगाइएगा, कुछ अपने परिवार के लिए रखकर फिर आप इसको बांट सकते हैं। तो इस तरह से एक आइडिया तो ये हो गया कि शनिदेव के मंदिर के बाहर जो व्यक्ति बैठे होते हैं, आप वहां पर ये बांट सकते हैं। दूसरा रास्ता ये है, अगर आपके लिए संभव हो या आपने क्वांटिटी ज्यादा बनाई हो, तो थोड़ा सा आप शनि मंदिर के बाहर बांट दीजिए और थोड़ा सा आप कोई भी अपने घर के आसपास देखिए जहां पर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, जहां पर कोई कंस्ट्रक्शन हो रही हो, वहां पर मजदूर मिल जाते हैं। जो मजदूर होते हैं वो शनि से संबंधित माने जाते हैं, तो थोड़ा सा आप वहां भी बांट सकते हैं, या पूरा भी बांटना चाहें तो आप वहां भी बांट सकते हैं। तो ये दूसरा आइडिया हो गया। मोटिव ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को, जितना आपकी सामर्थ्य है, आपने जो चीज बनाई हुई है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बांटें। और शनि से संबंधित जो व्यक्ति हैं, अगर आप उनको बांटते हैं तो शनिदेव प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद जरूर देते हैं। अब आखिरी जो क्वेश्चन होता है लोगों का, वो ये होता है कि ये करना कितने टाइम है। वैसे तो देखिए, ये नियमित तौर पर ये क्रिया की जाती है, क्योंकि देखिए कि मैंने ये नहीं कहा कि आप कोई बहुत बड़ा जेम स्टोन डाल लें या बहुत महंगा उपाय कर लें, सामर्थ्य के अनुसार कर रहे हैं तो कोशिश आप ये करिए, कम से कम ये 8 शनिवार तो लगातार हो ही, मतलब हर शनिवार एक आप नियमित तौर पर जा सकते हैं और ये वस्तुएं बांट सकते हैं। जब ये उपाय आप कर रहे हो तो 8 शनिवार लगातार ये करते रहें। लेकिन इसमें ये ध्यान रखिएगा, शनिदेव के मंदिर में जाकर ये जो मंत्र मैंने आपको बताया, ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप जरूर करिएगा। और प्लस आप शनिदेव से मन ही मन ये प्रार्थना जरूर करें कि आपसे अगर कोई भूल हुई है, आप उसका प्रायश्चित करते हैं, और आपसे कोई गलत कार्य हुआ है तो उसके लिए क्षमा प्रदान करें। आप इस तरह से करेंगे, जब आप प्रायश्चित करते हैं तो शनिदेव उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको जरूर देते हैं। सच्चे मन से प्रायश्चित किया गया शनिदेव की कृपा जरूर दिलाता है। और एक बार शनिदेव की कृपा मिल गई तो आप देखेंगे कि आपके व्यापार में भी, नौकरी में भी प्रगति होने लगी। ये वो लोग भी कर सकते हैं जिन लोगों की बहुत समय से अपनी नौकरी में प्रगति नहीं हुई। बहुत सारे लोग कांटेक्ट करते हैं तो वो ये बताते हैं कि बहुत टाइम से हम अटके हुए हैं, एक ही जगह पर अटके हुए हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी व्यक्ति का मकान नहीं बन पा रहा, बहुत समय से उसने सोचा हुआ है, तो ये जो क्रिया करने के बाद आपके मकान बनने के अवसर भी मिलते हैं। ये बहुत ही अच्छा उपाय है, बहुत सिंपल उपाय है। और क्योंकि मैंने जैसा कहा कि आप सिर्फ अपने घर पर ही ये सारी वस्तुएं बना सकते हैं, बहुत आसानी से अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं, तो इस उपाय को जरूर आजमाइएगा। मकान के लिए बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि उनको मकान बनाने से पहले शनि देव की पोजीशन देखना क्यों जरूरी है कि अलग अलग हाउसेस के अंदर, तो मैं उस पर एक वीडियो अलग से जरूर लेकर आऊंगा ताकि आप लोगों को उसका लाभ मिल सके। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आ जाए। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।